ये प्रेजेंटेशन अमेजिंग फैक्ट्स के मित्रों के द्वारा लाया जा रहा है। परमेश्वर और पवित्रता को खोजते हुए आप अपनी खुशी पाएंगे। अगर आप इस सूत्र को उल्टा कर देंगे तो आप सच्ची खुशी कभी नहीं पाएंगे। ये नहीं आने वाली है नौकरी से, स्कूल से, बच्चों से, विवाह से या रिटायरमेंट से। कुछ साल पहले मैंने पढ़ा था मैगजीन साइकोलॉजी टुडे। उन्होंने सर्वे किया और 52,000 लोगों से पूछा कि किस बात से आप खुश होते हैं, और इसके लिए उन्हें बहुत से उत्तर मिले थे। सामान्य रूप में लोगों ने कहा उनकी खुशी आधारित है परिस्थितियों पर, इसके बजाय कि दिल के मुद्दों पर। उदाहरण के लिए बच्चों ने कहा मैं खुश होऊंगा जब मैं स्कूल से बाहर निकलूंगा तो खुश हो जाऊंगा। फिर वो कहेंगे जब मुझे नौकरी मिल जाएगी तो मैं खुश हो जाऊंगा। केवल स्कूल ही नहीं, लेकिन अब नौकरी चाहिए। नौकरी मिलने के बाद कहते हैं शादी होने के बाद मैं खुश रहूंगा। फिर कहते हैं मेरी शादी हो गई, मुझे और पैसा कमाने से खुशी मिलेगी। नहीं, ये ऐसे कह रहा हूँ। फिर वो कहते हैं अगर मेरे बच्चे हुए तो मैं खुश हो जाऊंगा। और ये दिलचस्प है कि इसके तुरंत बाद कहते हैं जब बच्चे घर से चले जाएंगे तो मैं खुश रहूंगा। और फिर कहते हैं जब मैं रिटायर हो जाऊंगा फिर मैं खुश हो जाऊंगा, लेकिन इस समय तक तो सारी उम्र चली गई है। बाइबल सिखाती है कि सच्ची खुशी, विश्वासी की सच्ची खुशी तो परिस्थितियों का शिकार होना नहीं है। यानी देखिए, अगर कुछ होता है और परिस्थितियां बदल जाती है तो भी शैतान आपकी सच्ची खुशी को छीन नहीं सकता है। यीशु ने सच्ची और बने रहने वाली खुशी का मुख्य स्रोत क्या है ये सिखाया है, और इसे हम धन्य वचनों में देखते हैं। मैं सोचता हूँ कि ये अच्छा विचार होगा कि हम जिस पर चर्चा करने वाले हैं उसकी बुनियाद बना ले। तो आइए इसे एक साथ पढ़ते हैं। अगर आपके पास बाइबल है तो मत्ती अध्याय 5 निकालिए। हम वचन 12 तक पढ़ेंगे, ज़्यादा समय नहीं लगेगा, और फिर वापस आकर हम आगे बढ़ते हुए इसके विवरण का अध्ययन करते जाएंगे। मत्ती अध्याय 5 वचन 1। वो इस भीड़ को देखकर पहाड़ पर चढ़ गया, और जब बैठ गया तो उसके चेले उसके पास आए, और वो अपना मुंह खोलकर उन्हें ये उपदेश देने लगा। धन्य है वे जो मन के दीन हैं, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। धन्य है वे जो शोक करते हैं, क्योंकि वे शांति पाएंगे। धन्य है वे जो नम्र हैं, क्योंकि वे पृथ्वी के अधिकारी होंगे। धन्य है वे जो धार्मिकता के भूखे और प्यासे हैं, क्योंकि वे तृप्त किए जाएंगे। धन्य है वे जो दयावंत हैं, क्योंकि उन पर दया की जाएगी। धन्य है वे जिनके मन शुद्ध हैं, क्योंकि वे परमेश्वर को देखेंगे। धन्य है जो मेल मिलाप कराने वाले हैं, क्योंकि वे परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे। धन्य है वे जो धार्मिकता के कारण सताए जाते हैं, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। धन्य हो तुम जब मनुष्य मेरे कारण तुम्हारी निंदा करे और सताए, और झूठ बोल बोल कर तुम्हारे विरुद्ध में सब प्रकार की बुरी बातें कहें। तब आनंदित और मगन होना, क्योंकि तुम्हारे लिए स्वर्ग में बड़ा फल है, इसलिए कि उन्होंने उन भविष्यवक्ताओं को जो तुमसे पहले थे इसी रीति से सताया। देखिए, ये तो अच्छी बात है कि थोड़ा हम परिचय देखें और चर्चा करें कि यहाँ पर क्या हो रहा है। आपको देखना होगा कौन, कहाँ और कब और क्यों और कैसे यहाँ पर धन्य बातें बताई गई हैं। तो मेरे साथ में रहिए, मैं इसे समझाता हूँ। जब हम अध्याय 5 वचन 1 पढ़ते हैं, वो इस भीड़ को देखकर पहाड़ पर चढ़ गया, और जब बैठ गया तो उसके चेले उसके पास आए, वह अपना मुंह खोलकर उन्हें उपदेश देने लगा। तो सबसे पहले ये देखना ज़रूरी है कि ये जो धन्य वचन है किससे आ रहे हैं, यानी जो यहाँ पर बोल रहा है उसकी पृष्ठभूमि को देख लीजिए। ये शिक्षा तो सबसे महान शिक्षक की ओर से आ रही है, जिसके पास सबसे महान अधिकार है। यानी वो तो सृष्टि करता है, जो कुछ भी बनाया गया उसी के द्वारा बनाया गया, उसके पास में ओनर्स मैन्युअल है। वो जानते हैं कि सच्ची खुशी के लिए हमें क्या चाहिए। सृष्टिकर्ता से बढ़कर कौन जानता है कि हमें क्या चाहिए। वो तो छुड़ाने वाले हैं। पहाड़ी उपदेश में वो उद्धार के बारे में कहते हैं। वो जो हमारे पापों के लिए मरने वाले थे, वो अच्छे से समझते हैं कि उद्धार पाने के लिए हमें क्या करना चाहिए। तो वो योग्य हैं कि हमसे इन बातों के बारे में कहें। और निश्चय ही अंत में वो तो न्यायी हैं, जो भूसी से गेहूं को अलग करेंगे और भेड़ों को बकरियों से अलग करेंगे। वो जानते हैं आपको श्राप से आशीष में जाने के लिए क्या लगेगा, और उसने यहाँ उत्तर दिए हैं अपने उपदेश में।
कब को देखते हैं। खैर, जब यीशु बैठ गए और उपदेश देने लगे, वो उस समय 30 साल की उम्र के थे। उसकी सेवकाई को शुरू होकर कुछ महीने हुए। जब उसने बपतिस्मा लिया तो यूहन्ना बपतिस्मा दाता ने कहा कि ये परमेश्वर का मेमना है, और फिर उसके कुछ चेले उसके पीछे चलने लगे। 40 दिन तक जंगल में जाने के लिए उन्हें छोड़ दिया, फिर वापस आया और विशेष तरीके से उन्हें पवित्र आत्मा से भरा। यीशु ने कुछ अद्भुत काम किए। एक मनुष्य छत से नीचे उतारा गया। यीशु ने कुछ चंगाई दी, कुछ शिक्षाएं दी। अद्भुत काम और उसकी शिक्षा के कारण बड़ी भीड़ उसके पीछे हो ली। यानी सेवकाई के शुरू का समय था। यूहन्ना बपतिस्मादाता जेल में नहीं था, वो यरदन में प्रचार कर रहा था। लेकिन अब यीशु गलील में, गलील की झील के पास काम करने लगे, जिसे गन्नेसरत भी कहते हैं और तिब्रुस की झील भी कहते हैं। ये एक ही झील है। जैसे सिनै पर्वत को होरेब पर्वत भी कहते हैं, यानी उसके लिए कुछ अलग अलग नाम दिए हैं। यानी यह ऐसा समय था जब बहुत सताया गया था। रोमी उन पर राज्य करते थे। ये तो आत्मिक सताव का समय था। धार्मिक अगुवे वहाँ पर विधियों में इतने व्यस्त थे कि वो इस बात को ही चूक गए कि ये सब किसे दर्शाते हैं। वो तो केवल आस्था को दिखाने में ही पहले से व्यस्त थे। प्रार्थना करना, उपवास करना, देना ताकि देखे जाएं। वो उत्तम कुर्सियों के लिए लड़ने लगे और उस समय उस देश में बड़ा आत्मिक घमंड था। और देखिए, वो इसे गलत समझे कि मसीहा का मिशन क्या था। रोमी लोग उन्हें सताया करते थे, इसलिए तो वो बड़ी अपेक्षा के साथ जी रहे थे कि उनका राजा आएगा। लेकिन वो उसका स्वभाव नहीं समझ पाए। उन्होंने सोचा मसीहा आएगा जैसे दाऊद आया था, और फिर जैसे शिमशोन को बल दिया गया, सुलेमान की बुद्धि और एलिया का साहस, और वो रोमी साम्राज्य को अपनी सेना के द्वारा हटा देगा। यहाँ तक कि प्रेरित भी इसे गलत समझे। लेकिन इन सब बातों के बावजूद जब यीशु ने ये धन्य वचन कहे, इसके कुछ समय पहले उसने 12 लोगों को चुना और उन्हें नियुक्त किया। वो वहाँ पर बैठ गए। उन्हें सीखने के लिए बहुत कुछ था। धन्य वचन का कहाँ, ये देखिए, ये गलील की झील से ज़्यादा दूर नहीं था। गर्मियों के समय वहाँ का वातावरण बहुत गर्म हो जाता है, तो संभवतः उस समय जब ये ठंडा था, इसलिए झील के किनारे गए, नाव निकाली और उन्हें सिखाया। अब थोड़े ठंडक के लिए उन्हें ऊपर जाना था। वो उन्हें पहाड़ पर लेकर जाता है और बहुत ही अच्छी प्राकृतिक जगह पर बैठाता है, क्योंकि बड़ी भीड़ उसके पीछे चल रही थी। और वहाँ निश्चय थोड़ी सी घास होगी, थोड़ा सा कुछ होगा, जहाँ पर वो बैठ गए। और फिर चेले भी वहाँ पर बैठ गए और बड़ी भीड़ भी वहाँ पर बैठ गई, और वो वहाँ उपदेश देने लगे। तो ये पहाड़ था। और फिर देखते हैं कैसे। ये दिलचस्प है कि वो तो बैठ गया। जैसे मैं खड़े रहकर प्रचार कर रहा हूँ वैसे नहीं। शायद कुछ साल के बाद मैं बैठकर सिखाऊंगा, लेकिन अब तो मैं खड़े रह सकता हूँ। और वो इस तरह से बैठे कि वो कुछ घोषित करने वाले हैं, यानी बिल्कुल तैयार थे कि अपनी शिक्षा को सिखाएं, जैसे सुलेमान सिंहासन पर था और वो वहाँ न्याय करने के लिए बैठा था। जब मसीह सिखाने के लिए बैठ गए तो वो समझ गए और वो अपेक्षा करने लगे। वो हमें बताने वाले हैं, इस राज्य के बारे में वो हमें बताएंगे, क्योंकि बपतिस्मा के समय उसने कहा कि स्वर्ग का राज्य निकट है। उन्होंने सोचा, वाह, क्या होगा कि हम सबको हथियार मिलेंगे। जब भीड़ को खिलाया तो उन्होंने कहा, अच्छी बात है, अब सेना को भी खिलाएंगे, चलो हमला करते हैं। ज़बरदस्ती उसे राजा बनाना चाहा, क्योंकि उसके राज्य के स्वभाव को नहीं समझ पाए। तो वो बैठ जाता है। और फिर हम ऐसे भाग में जाएंगे जहाँ वो आशीष के साथ शुरू करते हैं। तो चलिए बात करता हूँ आशीष पर। मुझे आपको बताना होगा कि आशीष का अर्थ क्या है। यहाँ ग्रीक में ये शब्द है माकारियोस। इसका मतलब है महानता से, पूरी तरह से बढ़ चढ़ कर खुश हैं। हाँ, परमेश्वर चाहते हैं कि आप खुश हो। आपको जो भी सिखाया गया या बताया गया उसके विपरीत परमेश्वर चाहते हैं कि आप खुश रहें। लेकिन आपको खुशी को वस्तु के रूप में नहीं ढूंढना है। आपको जाना है परमेश्वर और पवित्रता के पीछे, और उसमें परमेश्वर और पवित्रता को खोजते हुए आप अपनी खुशी पाएंगे। अगर आप इस सूत्र को उल्टा कर देंगे तो आप कभी खुशी नहीं पाएंगे। ये खुशी नहीं आएगी नौकरी से या स्कूल से या बच्चों से या विवाह से या रिटायरमेंट से। ये परमेश्वर को पाने से ही आएगी। यीशु ने कहा, अगर तुम अपना प्राण खोगे तो उसे पाओगे। आप सब कुछ छोड़ दे, यीशु को समर्पण करें, अपना क्रूस उठाए, तब सबसे बड़ा आनंद और खुशी पाएंगे। चलिए यहाँ से आगे बढ़ते हैं और हम देखते जाएंगे अलग धन्य वचनों को।
अब कितने लोगों ने 10 आज्ञाओं को याद कर लिया है? मुझे ये याद है, लेकिन हो सकता है कि कुछ वाक्य बदल जाएं। मुझे लगता है मुझे याद है। लेकिन क्या धन्य वचन याद कर लिए हैं? हम व्यवस्था को याद रखते हैं, अभी कुछ मत कहिए, लेकिन आशीषों के बारे में क्या? अब देखिए, धन्य वचनों में याद रखिए कि धन्य वचन ये किसी बड़े बुके के जैसे नहीं हैं। ये क्रम में दिए गए हैं और ये तो कदम हैं, और हर एक धन्य वचन तो अगले धन्य वचन के बारे में बताते हैं। दूसरे शब्दों में, वे क्यों शोक कर रहे हैं? क्योंकि उन्होंने अपनी आत्मा में से पहचान लिया है। और ये तो बढ़ता हुआ क्रम है, और अंत में जब आप इसके अनुसार जीते हैं, मन में शुद्ध हैं और आप मेल मिलाप करते हैं, प्रभु के लिए साक्षी हैं, तो आपको सताया जाएगा। देखिए कैसे काम करता है, एक क्रम में काम करता है। अच्छा है कि जान ले कि ये कदम ब कदम है। तो दोस्तों, कहीं मत जाइए, हम कुछ ही समय में लौट आएंगे कि आज का प्रेजेंटेशन पूरा करें। देखिए, बाइबल बहुत ही स्पष्ट है। मसीह जीवन की हर एक बातों के लिए जो मुख्य उद्देश्य है वो प्रेम है। हम आपके लिए एक विशेष ऑफर उपलब्ध करवाते हैं। इसका नाम है ऐसा प्रेम जो बदलाव लाता है। इसमें आप सीखेंगे कि बाइबल क्यों कहती है कि परमेश्वर प्रेम है, और कैसे आप प्रेम की ओर सामर्थ पा सकते हैं, जो हमें योग्य बनाती है कि परमेश्वर की इच्छा पूरी करे, उसकी आज्ञा माने और साथियों की सेवा करें। ये 2 महान आज्ञाएं हैं। प्रभु से प्रेम करे, पड़ोसी से प्रेम करे। आपको ये पाठ पसंद आएंगे। अपनी फ्री कॉपी पाने के लिए स्क्रीन के नंबर पर फोन कीजिए या वेब एड्रेस पर जाइए और इस अद्भुत स्रोत को पढ़ने के बाद इसे अवश्य ही दोस्तों को बांटें। तो चलिए आज के प्रेजेंटेशन में वापस चलते हैं और वचन से कुछ अद्भुत तथ्यों को सीखते हैं। चलिए अब हम यहाँ पर पहले को यहाँ पर देखते हैं। मैं सोचता हूँ मैं केवल 3 ही बता पाऊँगा यहाँ पर इन धन्य वचनों से। तो वो शुरू करते हैं। वो कहते हैं, धन्य है जो मन के दीन हैं, केवल कंगाल नहीं, मन के दीन हैं। अब यहाँ पर देख लीजिए, जब आप लूका में देखते हैं, लूका सच में कहता है कि धन्य है वे जो कंगाल है, लेकिन आत्मा में नहीं कहता। और फिर कहता है धन्य है जो शोक करते हैं। और लूका यहाँ पर खास करके कंगाल लोगों के बारे में कहता है। बहुत से कंगाल लोग यीशु के पीछे चलते थे, और ये तो ऐसे दिखता था कि कंगालों के लिए, आर्थिक कंगाल के लिए आसान है कि वो मन में दीन हो। तो इसका क्या अर्थ है? धन्य है जो मन के दीन हैं, मतलब वो कंगाल हैं। मन के दीन है मतलब धन्य है वे जो अपने आत्मिक कंगालपन को जानते हैं। चलिए इसके लिए बाइबल के कुछ उदाहरण देता हूँ। ये तो उनके बारे में कहता है जो अपनी ही दृष्टि में दीन और नम्र हैं, क्योंकि वो अपनी कमज़ोरी जानते हैं। जब दाऊद ने पाप किया, उसने सोचा कि वो तो राजा है और अपने बारे में ज़्यादा सोच रहा है, लेकिन बत्शेबा के साथ पाप और उरिय्याह की हत्या करने के बाद वो भजन 51 में कहता है, वो कहता है, टूटा मन परमेश्वर के योग्य बलिदान है। हे परमेश्वर, तू टूटे और पिसे हुए मन को तुच्छ नहीं जानता। उसने पवित्र आत्मा के प्रभाव में ये कहा, और ये बात सच है। यानी देखिए, जब आपका दिल टूट जाता है, जैसे कि पतरस जाकर फूट फूट कर रोया, और फिर परमेश्वर उसे पवित्र आत्मा से भर पाया, यानी उसके पाप के कारण ये टूटापन था। दाऊद और पतरस और दूसरे लोग, जैसे मानो जब यशायाह परमेश्वर को सिंहासन पर देखता है, वो कहता है, हाय मुझ पर, मैं अशुद्ध हूँ। परमेश्वर को पवित्रता में उसने देखा। जब सुलेमान ने वो महान सपना देखा, परमेश्वर ने कहा, मैं तेरे लिए क्या करूँ। सुलेमान ने परमेश्वर की आत्मा से महान बुद्धि प्राप्त की। उसने शुरू में ये कहा कि मैं तो कंगाल हूँ। अपने शब्दों में कहता हूँ, उसने कहा, मैं छोटा बच्चा हूँ, कुछ नहीं जानता हूँ, मुझे आना जाना नहीं आता है, लेकिन अचानक मैं इतने लोगों के लिए जिम्मेदार हो गया हूँ, और मुझे मेरे पिता दाऊद जो महान राजा थे उनके कदमों पर चलना है। प्रभु, मैं योग्य नहीं हूँ। और परमेश्वर ने कहा, अब तुम समझना शुरू कर रहे हो। अब मैं तुम्हें आशीष दे सकता हूँ, बुद्धि की, सामर्थ की, शक्ति की, क्योंकि तुम जानते हो कि मेरे बिना तुम कुछ नहीं। सुलेमान के दिल में नम्रता थी, इसलिए परमेश्वर ने उसे आशीष दी। मन में दीन होना। आपको चुंगी लेने वाले का वो दृष्टांत अच्छे से याद होगा, फरीसी और चुंगी लेने वाला। लूका 18:10। 2 मनुष्य मंदिर में प्रार्थना करने के लिए गए। एक फरीसी था और दूसरा चुंगी लेने वाला। फरीसी खड़ा होकर अपने मन में यूँ प्रार्थना करने लगा। क्या परमेश्वर से बात कर रहा था या खुद से प्रार्थना कर रहा था? परमेश्वर, तेरा धन्यवाद करता हूँ कि मैं दूसरों के समान नहीं, अंधेर करने वाला, अन्यायी और व्यभिचारी नहीं, और न इस चुंगी लेने वाले के समान हूँ। पीछे देखते हुए कहा,
सप्ताह में 2 बार उपवास रखता हूँ। मैं अपनी सब कमाई का दशमांश भी देता हूँ। परंतु चुंगी लेने वाले ने दूर खड़े होकर स्वर्ग की ओर आंखें उठाना भी न चाहा, वरन अपनी छाती पीट पीट कर कहा, हे परमेश्वर, मुझ पापी पर दया कर। मैं तुमसे कहता हूं कि वो दूसरा नहीं परंतु यही मनुष्य धर्मी ठहराया जाकर अपने घर में गया, क्योंकि खुद को नम्र किया। उसने ये जान लिया कि हम कुछ नहीं हैं प्रभु के बिना। जैसे यीशु ने कहा कि तुम नहीं जानते कि तुम कंगाल हो, तुच्छ हो, दयनीय, अंधे और नंगे हो। तो अपनी दशा को जानना ही ये पहली मांग है कि परमेश्वर हमें सच्चा धन दे और श्वेत वस्त्र दे और सूरमा दे। और प्रकाशित वाक्य में ये सब बताया है। आपको उस व्यक्ति की कहानी याद है, राजा के धन में हेरफेर करते हुए उससे पकड़ा गया था और फिर इस तरह से जाना जाता है कि उसे चुकाना होगा 10,000 तोड़े। देखिए यहाँ पर ये तो सच में बहुत बड़ी राशि थी, यानी ये 10,000 तोड़े थे। और किसी ने लिखा है ये तो उस समय पूरे इस्राएल देश के लिए 1 साल का बड़ा बजट था। मुझे पता नहीं, लेकिन मैं ये अनुमान लगाता हूँ कि देश चलाने के लिए करोड़ों रुपए लगते हैं। कई देशों पर बड़ा कर्जा है, यानी 17 ट्रिलियन डॉलर। ये संख्या गिन भी नहीं सकती। ये कितना है? 22 ट्रिलियन। 22 ट्रिलियन। और देखिए मैं परेशान नहीं होता हूँ, 22 ट्रिलियन है फिर 50 हो जाएगा। खैर, यानी इसके बारे में ज़रा सोचिए। मैं बता सकता हूँ चाहे कितने भी ट्रिलियन हो, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ये ऐसी संख्या है। जब यीशु ने कहा 10,000 तोड़े तो ये इतनी बड़ी संख्या थी। तोड़ा तो एक वज़न होता है सोने या चांदी का, और ये बहुत बड़ा था और ये मनुष्य उसे चुका नहीं सकता था। तो वो राजा के पास आकर कहता है, दया कर, मैं इसे चुका नहीं सकता। राजा ने कहा, दया करता हूँ। उसने जाना कि मैं इसे चुका ही नहीं सकता हूँ। राजा ने कहा, मैं दया करूँगा। हम जानते हैं हम अपने पापों के लिए कुछ नहीं कर सकते थे, इसकी कीमत चुका नहीं सकते थे। हम कंगाल थे, केवल कंगाल ही नहीं, मतलब दिवालिया निकल गया था। हम बर्बाद हो गए थे कोई रिकवरी नहीं थी और इसे वापस पाने के लिए कुछ नहीं कर सकते हैं। और जब उसने ये जाना तो उसने कहा, ठीक है, इसे जानकर तुम मेरे पास आए हो। उड़ाव पुत्र जब घर में लौट आया तो उसे क्या मिला? उसने सब कुछ बर्बाद कर दिया था। कुछ भी नहीं था, चिथड़े पहना था। हम यीशु के पास ऐसे ही आते हैं। मरकुस 12 वचन 43। मैं तुमसे सच कहता हूं कि भंडार में डालने वालों में से इस कंगाल विधवा ने सबसे बढ़कर डाला है, क्योंकि सबने अपने धन की बढ़ती में से डाला है, पर इसने घटी में से सारी जीविका डाल दी है। जब हम मसीह के पास आते हैं तो हम ये जानते हैं, हम सब कुछ दूर करके जानते हैं हमारे पास कुछ नहीं है। तो इनके लिए क्या प्रतिफल है? क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। क्या कहता है? मन में जो दीन है ये कहता है उन्हीं का है। ये तो वर्तमान काल है। जब यीशु ने प्रचार शुरू किया, यूहन्ना बपतिस्मा दाता ने कहा, मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य आने वाला है, यानी वो निकट है। इसका मतलब है, ये तो चकित करने वाली बात है जो मैं आज बता रहा हूँ। मैं ऐसे महसूस करता हूँ, यही मेरा विचार है। इसका मतलब अगर ये सच है, यानी चाहे आप कोई भी हो, अगर आप जान लेते हैं कि मसीह के बिना आपके पास कुछ नहीं, आप कुछ भी नहीं हैं, तो आप आगे बढ़कर, जैसे परमेश्वर कहते हैं कि आप मालिक हो सकते हैं वर्तमान में परमेश्वर के राज्य के। चलिए दूसरे कदम में चलते हैं। धन्य हैं वे जो शोक करते हैं, क्योंकि वे शांति पाएंगे। जानते हैं, कल मैं बहुत ही भावुक हो गया। मैं ड्राइविंग कर रहा था, पहाड़ से नीचे उतर रहा था। 2 दिन पहले मैं गाड़ी चला रहा था और फिर, खैर शायद कल ही की बात है, आपके लिए तो अच्छी बात है, सच है, कल की बात है। मैं कहीं से वापस आ रहा था। क्या आपको और जानकारी चाहिए? और NH 80 पर, यानी दूरी तक देख सकते हो, और फिर अचानक ही पुफ, हाईवे ऊपर जाता है। यह अच्छा चिन्ह नहीं। एक्सीडेंट होते हैं, कार से कार की टक्कर होती है, रेडिएटर फूट जाते हैं और सब कुछ ऊपर उड़ता है और उससे बहुत धुआं उठता है। मैंने देखा कि कार धीमी होने लगी है और सब कुछ बिल्कुल सामान्य रूप में था। मैं आगे बढ़ रहा था। ये ईस्ट डाउन लेन थी, तो मैंने सोचा अच्छा है कि मैं देख लूं, और थोड़ा मैं हटकर देखने लगा कि क्या हुआ। और फिर ऐसा हुआ कि हम उस जगह पर पहुंचे जहां पर एक्सीडेंट हुआ था,
2 या 3 कार, कम से कम 3 कार वहाँ पर टकराई थी। मैंने एक आदमी को देखा और सच में मेरा दिल टूट गया। यानी ये नौजवान था, पता नहीं उसकी कार थी या फिर किसी से उसने उधार ली थी। कार तो पूरी कुचल गई थी, लेकिन किसी को चोट नहीं लगी। रेडिएटर से धुआं निकल रहा था। उसने हाथ मोड़ लिए और अपना सिर अपने हाथों पर रखा। कार के पास में बैठकर वो बस रो रहा था। यानी ऐसा महसूस हुआ कि ओ नहीं, सच में मैं नहीं चाहता कि ऐसा कुछ हो। वो इतना दुखी हो गया था कि मैं तो बस उसके लिए रोना चाहता था। उसने उस दिन इसकी योजना नहीं बनाई थी। मैंने उसके लिए प्रार्थना की। मैंने कहा, प्रभु मदद कर कि जाने कि एक दिन ये सब टल जाएगा। यानी देखिए, यहाँ पर परेशानी और व्याकुलता थी। जब आप ये जानते हैं कि आप कंगाल हो चुके हैं, तो आप अपने भीतर व्याकुलता को महसूस करेंगे। आमोस 8:10, मैं ऐसा विलाप कराऊंगा जैसे इकलौते के लिए होता है, उसका अंत कठिन दुख के दिन का सा होगा। तो क्यों ये शोक होता है जबकि हम मन में दीन होते हैं? हम अपने पापों को जानते और जानते हैं कि पापों की कीमत क्या है। क्या आप मृत्यु पर शोक नहीं करते हैं? और उद्धार यानी 2 मृत्यु है। यानी देखिए, यीशु की मृत्यु, और हम जानते हैं वो हमारे लिए मरे और वो हमारी मृत्यु लाता है। हम क्रूस उठा के उसके पीछे चलते हैं, यीशु के साथ क्रूस पे चढ़ाए जाते। लेकिन शोक करने वालों को वो आशीष देते हैं। और प्रकाशित वाक्य अंत में बताता है, परमेश्वर उनकी आंखों से सब आंसू पोंछ डालेगा। इसके बाद मृत्यु न रहेगी, न शोक, न विलाप, न पीड़ा रहेगी। मैं आपको शाश्वती देता हूं कि ये तसल्ली केवल तब नहीं होगी जब हम स्वर्ग में जाएंगे। जब इस जीवन में आप शोक करेंगे तो प्रभु तसल्ली देंगे और आप शांति पाएंगे। और फिर आज के लिए अंतिम पॉइंट है नम्र। धन्य है वे जो नम्र हैं, क्योंकि वे पृथ्वी के अधिकारी होंगे। और मैं सोचता हूँ यीशु भजन 37 से बता रहे थे, आपको क्या लगता है वचन 11 से? परंतु नम्र लोग पृथ्वी के अधिकारी होंगे और बड़ी शांति के कारण आनंद मनाएंगे। आज हम इसी पर चर्चा कर रहे हैं कि कैसे ये आनंद और शांति पाए। जो घमंडी है वो कभी शांति नहीं पाते हैं, क्योंकि उनके पास काफ़ी नहीं होता है। न उनके पास सामर्थ होती है, न कोई ध्यान देता है। वो इतने सुरक्षित नहीं रहते और इसलिए वो बेचैन रहते हैं। जब आप अंत में जानते हैं कि आप कंगाल हैं और शोक करते हैं, प्रभु तसल्ली देते हैं, तो आपके बारे में आप में नम्रता होती है। तो देखिए, ये आसान नहीं होता है कि अपमान किया जाए, चोट पहुंचाई जाए। यीशु मत्ती 11:29 में कहते हैं, मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो और मुझसे सीखो, क्योंकि मैं नम्र और मन में दीन हूँ। हमें उसके पीछे चलना है। यीशु नम्र और दीन थे, वो इसी नम्रता के लिए हमें बुलाते हैं। मैं नम्र और दीन हूँ और तुम अपने मन में विश्राम पाओगे। नम्रता से विश्राम पाएंगे। देखिए, हमारी जो संतुष्टि नहीं है उसका कारण तो घमंड ही है। दूसरे लोगों पर गुस्सा करते हैं, वो क्या सोचते हैं या वो जो कहते हैं, ये सच में एक तरह का स्वार्थ है। किसी ने कहा, घमंडी होने पर आप शोक करते हैं। घमंड के कारण ही शैतान को स्वर्ग से निकाला गया। और फिर यीशु ही वो हैं जिसने अपने आप को पूरी तरह शून्य कर दिया। वो तो परमेश्वर थे पर मनुष्य बने। वो नम्र मनुष्य बने, दीन मनुष्य बने, ऐसे मनुष्य जो कि गौशाला में पैदा हुए। मतलब वो सबसे नीचे स्तर पर आए कि परमेश्वर उसे उठा सके। जबकि संसार में हम हमेशा पहचान के लिए लड़ते हैं। मैं एक किताब पढ़ रहा था, जॉन कैल्विन की, पिछले कुछ हफ्तों से पढ़ रहा था। और देखिए, और कैल्विन ये कहते हैं कि हम सब में ये राज्य है और हमें इसे ले लेना है। हम राजा बनना चाहते हैं। ये केवल हमारे बारे में है, मेरे बारे में है। और लोग ये नहीं जानते कि मेरी सबसे बड़ी समस्या तो मैं हूँ। जॉन कैल्विन ने मरते समय सटीक निर्देश दिए कि उन्हें सामान्य सेमेट्री में दफनाए जाए और कोई टूमस्टोन न लगाया जाए। उनके मित्रों ने उन्हें एक अनजाने कब्रिस्तान में दफनाया, जिनेवा में कहीं। तो भी आज तक कोई नहीं जानता उनकी कब्र कहाँ है। उन्होंने कहा, मैं नहीं चाहता कि मेरी कब्र की उपासना की जाए। वो इसके खतरे को समझ गए थे। बाइबल कहती है कि ये उस खुशी के लिए मुख्य कुंजी है, ये जानने के द्वारा कि ये सब प्रभु से आता है। वो हमें ये शांति देते हैं। जो उसकी व्यवस्था से प्रेम करते हैं वो बड़ी शांति पाएंगे और उन्हें कोई ठोकर नहीं पहुंचाएगा। कि आप ये शांति और आनंद पाना चाहते हैं, और ये आता है मन में दीन होने से और ये जानने से कि हम शोक कर रहे हैं कि हमारे पापों के लिए मसीह को क्या चुकाना पड़ा
और इच्छा रखते हैं कि अपना क्रूस उठाकर उसके पीछे चले और हमें नम्रता से उसके पीछे चलना है। अक्सर कई मौकों पर वैज्ञानिकों ने यह बताया है कि मनुष्य और जानवर भी जब निरंतर अंधकार में रहते हैं तो वो निराशा में चले जाते हैं। आर्कटिक प्रांत में सर्दियों के समय में इसे अक्सर देखा जा सकता है। एक गांव वाले वियुका नॉर्वे ने, जो कि गहरी तराई में रहते हैं जहां पहाड़ 6 महीनों तक सूरज की रोशनी को आने नहीं देते हैं और इसके कारण यहाँ रहने वाले 3400 रहवासियों को पूरी सर्दियों में कई बार पूरे अंधकार में रहना पड़ता है। और फिर यहाँ के अगवे को एक बहुत अच्छा विचार आया कि अंधकार के समय में अपने गांव में वो रोशनी पाए। अक्टूबर 2013 के समय इन्होंने 3 ऐसे बड़े महाकाय 550 स्क्वायर फीट के बड़े आईने लगाए आसपास के पहाड़ों में जो उनके तंबू से कुछ हजारों फीट ऊंचे थे। कंप्यूटर कंट्रोल से सोलर पावर मिरर चलाए जाते, सर्दियों में सूरज की रोशनी को ढूंढते और वहां से सूरज की बड़ी रोशनी नीचे गांव पर भेजते हैं और इनके जीवन में रोशनी आती है। अगर सर्दियों में आप वियुकान में जाते हैं, आप पा सकते हैं कि टाउन स्क्वायर पर लोग वहां पर बेंच पर बैठे हैं, वो तो प्रतिबिंबित सूरज की रोशनी में बैठे हैं। पहाड़ के ऊपर जैसे बड़े आईने हैं। बाइबल कहती है जगत की ज्योति, यीशु की ज्योति को हमें प्रतिबिंबित करते चले जाना है। मत्ती 5:14 ये कहता है, तुम जगत की ज्योति हो। पहाड़ पर बसा हुआ नगर कभी छिप नहीं सकता। और न हम दीवट जलाकर टोकरी के नीचे रखते हैं, लेकिन दीवट पर रखते हैं ताकि पूरे घर में रोशनी हो सके। वैसे ही तुम्हारी ज्योति मनुष्यों के सामने चमके और वो तुम्हारे भले कामों को देखे और तुम्हारे स्वर्गीय पिता की महिमा करे। तो दोस्तों, आज यीशु को प्रदर्शित करने के द्वारा दूसरे लोगों के जीवन में रोशनी लाइए। हमारे टूटे हुए संसार के लिए क्या प्रभु की योजना जानना चाहते हैं? जैसे हम बाइबल की भविष्यवाणी देखते हैं, आप अपनी सबसे बड़ी चुनौतियों के लिए भरोसेमंद हल प्राप्त करना चाहते हैं। प्रोत्साहित करने वाली और प्रकाशन देने वाली अमेजिंग फैक्ट्स बाइबल स्टडी गाइड बाइबल पर आधारित 27 टॉपिकल लेसन्स प्रदान करती हैं, जिसमें सुंदर ग्राफिक्स और स्पष्ट उत्तर दिए गए हैं, जिसे समझना बहुत ही आसान है। हर बाइबल स्टडी गाइड आपको व्यवहारिक उत्तर की ओर लेकर जाती है, आपके जीवन के सबसे महत्वपूर्ण सवालों के लिए। मैं कैसे तंदुरुस्त संबंध पा सकता हूँ, यीशु मसीह फिर से कब और कैसे आएंगे, और भी बहुत कुछ। अपने भविष्य को अवसर पर मत छोड़िए, सत्य से अपने जीवन को बदल दीजिए। अमेजिंग फैक्ट्स बाइबल स्टडी गाइड के द्वारा ये उपलब्ध हैं इंग्लिश, हिंदी, तमिल और तेलुगु भाषा में। तो इंतजार मत कीजिए, अपने स्टडी गाइड का पूरा सेट ऑर्डर कीजिए और विजिट कीजिए bookstore.aftv.in पर। आज के फ्री ऑफर को मंगवाइए, ये आपके लिए एक आशीष है। जैसे हम सुसमाचार लोगों तक ले जा रहे हैं, आपकी भेंटों के लिए आपका धन्यवाद। आशा है आप अगले हफ्ते जुड़ जाएंगे। जैसे हम वचन की गहराई को देखते हैं, हम और भी अमेजिंग फैक्ट्स देखेंगे। ये प्रेजेंटेशन अमेजिंग फैक्ट्स के मित्रों के द्वारा लाया गया।